मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कुछ महीने पहले हमने गुरु नानक देव जी की पवित्र वाणी जो श्री जप साहिब में दर्ज है उस पर चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था श्री जप साहिब में 38 पौड़ियाँ हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें इन 38 पौड़ियों पर सुंदर उपदेश दिए थे। उन्होंने हमें एक एक पौड़ी का एक एक शब्द समझाया था। मैंने सोचा क्यों न हम उनके उपदेशों का लाभ उठाएं और एक एक पौड़ी को समझने का प्रयास करें। हम एक समय पर एक ही पौड़ी पर चर्चा करेंगे। ये उपदेश गुरुदेव के हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आइए देखें श्री जप साहिब के पहली पौड़ी में क्या शिक्षा दी गई है। इस पौड़ी के शब्द कुछ इस प्रकार के हैं। सोचे सोचन होवई जे सोचे लखवार, चुपई चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, बुख्या बुख न उतरी जे बना पुरिया भार, सस्यान पा लख होए त एक न चले नाल, कि वह सचारा हो ये कि वह कूड़े तुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। ये पहली पौड़ी इन सुंदर शब्दों से आरंभ होती है। सोचे सोचन होवई जे सोचे लखवार, अर्थात बाहर सफाई करने से हमारा अंतर साफ नहीं होता। चाहे लाखों बार आप अपने शरीर को साफ करें, तीर्थों पर जाकर स्नान करें, गंगा नदी के जल में जाकर डुबकी लगाएं, किंतु बाहर से स्नान करने से हमारा अंतर साफ नहीं होता। सोचे ये शब्द सच शब्द से निकला है जिसका अर्थ है सफाई। सोचे का अर्थ है सफाई करना। उन दिनों कई लोग धर्म की बातें तो करते थे पर उनके कर्म धर्म से विपरीत थे। उन दिनों लोगों को धर्म का सही अर्थ मालूम ही नहीं था। कई लोगों को इस बात का भ्रम था कि यदि भगवान के दर्शन करने हैं तो तीर्थ स्थानों पर जाकर पावन नदियों में स्नान करना चाहिए, किंतु तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान करने से क्या होता है। आज भी कई लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं पर तीर्थों पर जाकर स्नान करने से भगवान नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिलते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी एक बार कुंभ मेले में गए पर वहां जाकर उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके पहले कि वे गंगा नदी में डुबकी लगाते, कई पिंडों ने उन्हें घेर लिया। सबको धन पाने का लालच था। गुरुदेव ने गंगा नदी में डुबकी तो लगाई पर उसके बाद उन्होंने तीर्थों पर जाने से तौबा कर ली। गुरुदेव कहते थे ये तीर्थ स्थान बने ऋषियों के तपस्या से, किंतु अब वहाँ का वातावरण पूरी तरह दूषित हो गया है। इसलिए गुरु नानक देव जी इस पौड़ी में कहते हैं, तुम चाहे लाखों बार अपने शरीर को साफ करो। वे ये नहीं कहते कि स्नान मत करो, बेशक अपने शरीर को शुद्ध रखो, किंतु अगर शरीर साफ किया पर अंतर साफ न हुआ तो क्या फायदा। अब आगे के शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, अर्थात
मौन धारण करने से मन की शांति नहीं मिलती। मैं चुप रहूं, पर अगर मेरा मन मौन नहीं रहा तो क्या लाभ। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाहर से तो आप चुप रहे, होठों से कुछ बोलते ही नहीं, पर आपका मन तो शांत हुआ ही नहीं। मन चंचल कहीं न कहीं भाग रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन दिनों कई हठ योगी थे जो शहर के शोर से दूर रहकर तपोवन में जाकर मौन साधना करते थे, पर उनका मन शांत नहीं होता था। केवल चुप रहने से क्या होता है। उसके बाद आता है, भूखिया भूख न उतरी जे बना पुड़िया भार। अर्थात चाहे कितने भी पदार्थ इकट्ठे कर लो, पर अंदर की भूख नहीं मिटती। प्रभु को पाने की प्यास बाह्य पदार्थों को पाने से पूरी नहीं होती। हमारे भीतर की भूख के लिए किसी और चीज की जरूरत होती है। आप किसी को दान देते हैं, जैसे खाना, वस्त्र, पैसे, पर इसे इंसान के शरीर की भूख मिटती है, आत्मा की नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, आपकी धन दौलत, आपका सोना चांदी यदि आपको भगवान के निकट नहीं ले जाते तो फिर वे किस काम के। गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि शरीर साफ मत रखो, शरीर साफ रखो पर मन भी साफ रखो। वे ये नहीं कहते कि आप मौन साधना न करो, पर साथ ही साथ वे कहते हैं अपने मन को शांत रखो। वे नहीं कहते कि आप दान न करो, वे कहते हैं दान दो, पर उससे केवल शरीर की भूख मिटती है, पर एक दूसरी भूख है, उसे कौन मिटाए। यदि किसी गरीब को कुछ पैसे दिए तो अपने मन में उसका गुमान मत करो कि मैंने दान दिया है इसलिए मुझे भगवान मिलेंगे। नहीं नहीं, भगवान को पाने के लिए कुछ और चीज की जरूरत होती है। तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात तह जीव कुंचल स्नान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोग परोपकारी होते हैं, पर यदि उन्हें अभिमान हुआ तो उनका उपकार किस काम का। कई लोग कहते हैं हम गरीबों को कुछ पैसे दान करना चाहते हैं, वे खाने पीने की चीजें दान में देंगे, वे वस्त्र दान करेंगे। ये दया परोपकार तो ठीक है, पर यह मत समझना कि इससे
आपको भगवान मिल जाएंगे। हम में से एक एक के भीतर है गहरी प्यास, गहरी भूख, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक एक के दिल में यह प्यास है। आप चाहे गरीबों को कितना ही खिलाओ, पर उनके भीतर की आध्यात्मिक भूख को आप दूर नहीं कर पाएंगे। भारत के किसी नगर में यदि कोई संत आते हैं तो वहां के लोग उनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। वे संत से कहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें केवल नाम दान चाहिए, नाम दान चाहिए। गरीबों को भी नाम दान चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गरीबों को दो, आप दो, जरूर दो, पर मत समझना कि आपने उन्हें धन देकर अपना फर्ज पूरा कर लिया। जब आप उन्हें दें तो उनसे कहो कि वे भगवान को याद करें। आजकल कई संस्थाओं का तरीका अलग है। ये संस्थाएं गरीबों की सेवा के लिए खर्च करती हैं, पर वे उन्हें परमात्मा और संतों की ओर नहीं ले जाती हैं। इसलिए जब आप गरीबों को दें तो उन्हें प्रभु के पावन नाम का स्मरण करने के लिए भी कहो। उन्हें आध्यात्मिक राह की ओर ले चलो। आप चाहे गरीबों को कितना भी दो, पर यह समझने की भूल मत करो कि उन्हें खिलाकर आपने उनकी आध्यात्मिक भूख को मिटा दिया है। कई लोग सोचते हैं हमने गरीबों को दिया तो खूब धर्म कमाया। नहीं नहीं, ऐसा सोचकर वे लोग स्वयं को ठग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप दान न दें, दान दें, पर याद रखें कि गरीबों के दिल में भी प्रभु के पावन नाम के लिए प्यास है। पहले जमाने में लोग संतों को डोनेशन देते थे और उन्हें गरीबों की सेवा में खर्च करने के लिए कहते थे। संत गरीबों को दान देते थे और साथ ही साथ उन्हें आशीष भी देते थे। वे गरीबों से कहते, प्रभु के पावन नाम को कभी मत भूलो, मत भूलो। आजकल ऐसा नहीं होता है। हम स्वयं गरीबों को दान देकर सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं, पर सच्ची सेवा तो तब होती है जब उसमें नाम का संगम हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार साधु वासवानी जी ने कुछ सेवकों से कहा, सेवा करने जाते हो तो उसके पहले प्रार्थना करो। सेवकों ने उत्तर दिया, ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि उन्हें यह शिक्षा नहीं दी गई थी कि सच्ची सेवा है परमात्मा को याद करना। उसके बाद श्री जप साहब की पहली पौड़ी में शब्द आते हैं, सहस स्याणपा लख होए त एक न चले नाल। अर्थात जीव के पास हजारों लाखों चतुराइयां हो, पर आध्यात्मिक राह पर एक भी चतुराई उसके साथ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उन दिनों बड़े बड़े पंडित धर्म की बातों पर बहस करते थे। वे संस्कृत भाषा के ज्ञानी थे। हर पंडित शब्दों के अलग अलग अर्थ निकालता और फिर इससे बहस छिड़ जाती थी। गुरु नानक देव जी कहते थे, सियाना होने से या चतुराई से ईश्वर नहीं मिलते। पंडितों ने चतुराई दिखाई, विद्वानों ने बहस की, पर वे दंभ से भर उठे और उनका पतन हो गया। धर्म के नाम पर लोग कितना झगड़ते हैं, पर धर्म तकरार नहीं है। धर्म तो है प्यार। प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात।
बात। प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात। प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात, 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 प्रभु तो पूछे प्रेम की बात। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पर हम प्यार को छोड़कर तकरार में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम सियाने होना चाहते हैं। हमारे दिल की पुकार होनी चाहिए, हे प्रभु रहम कर। इसलिए गुरु नानक देव जी इस पवित्र पौड़ी में कहते हैं, हे इंसान, तू लाख चतुराई कर ले, पर अंत काल में कुछ काम ना आएगा। परमात्मा को पाने का मार्ग तो दूसरा है। तुम इन चार रास्तों से चले तो क्या हुआ? ये रास्ते सही नहीं है, ये रास्ते तुम्हें प्रभु तक नहीं ले जा सकते। तुमने तीर्थों पर जाकर स्नान किया तो क्या हुआ? तुमने मौन साधना की तो क्या हुआ? तुमने गरीबों को खूब दान दिया तो क्या हुआ? तुम विद्वान हो गए, शास्त्रों का अध्ययन किया या पुस्तकें लिखी तो क्या हुआ? ये सब तो बाह्य बातें हैं, इनसे क्या होगा? जीवन चाहिए, इसलिए अपना जीवन संवारो। हे जिज्ञासु, तुम इन चारों रास्तों से दूर ही रहो। पांचवा रास्ता भी है, तो उस रास्ते पर चलो। वह रास्ता कौन सा है? वह है सत्य का रास्ता। कि वह सच्चारा होइए, कि वह कूड़े तो जयपाल। अर्थात हम सच्चे कैसे बने और किस तरह झूठ के पर्दे को हटाएं। हमारे और सच के बीच एक पाल है। पाल शब्द के कई अर्थ हैं। पाल का एक शब्द है दीवार, अर्थात झूठ की दीवार को गिरा दो। दूसरा पाल का अर्थ है पर्दा। सच है, हम ज्योति को देख नहीं पाते क्योंकि हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। ये पर्दा हमने चढ़ाया है। तीसरा पाल शब्द का अर्थ है बांध। देखिए, इंजीनियर्स पानी को रोकने के लिए बांध बनाते हैं। ठीक हमने भी झूठ का बांध बना दिया है। अब भला ईश्वर की कृपा का जल कैसे बहे? हमने कितने सारे मजबूत बांध बना लिए हैं। इन बांधों को तोड़ो तो ईश्वर की कृपा का जल आप तक पहुंचे। पाल शब्द का चौथा अर्थ है जड़। हमें झूठ की जड़ को उखाड़ फेंकना है। इस जड़ का विकास कैसे हुआ है? इसका विकास हुआ है हमारी वासनाओं से। हम जन्मों जन्मों से झूठ की जड़ों को सींचते आए हैं। जब हमारी वासनाएं जाएं तो हमें सत्य मिले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सच के पुजारी होना चाहते हैं तो झूठ के पर्दे हटाओ। यदि आप सत्य को पाना चाहते हैं तो अविद्या का पर्दा हटाओ। एक बार पर्दे हट जाएं
तो आप भी दिव्य ज्योति के दर्शन कर सकते हैं। यह अविद्या क्या है? गुरु नानक देव जी कहते हैं अविद्या है हाउ मैं। इस युग का सबसे बड़ा रोग है अहंकार। मैं के भूत ने हमें घेर रखा है। इस भूत से दूर रहे, पर दूर कैसे रहें, इस प्रश्न का उत्तर गुरु नानक देव जी इस पौड़ी के अंत में देते हैं, जो इस प्रकार है। हुक्म रजाई चलना नानक लिख्या नाल। अर्थात झूठ का पर्दा तब गिरता है जब जीव ईश्वर की रजा पर राजी रहता है। इसलिए सत्य को पाने के लिए हमें ईश्वर की रजा पर राजी रहना चाहिए, वो भी खुशी से। कई बार हम रजा पर चलते हैं पर अंदर रंज रहते हैं। हम मूर्ख हैं, हम रंज क्यों होते हैं? हमें धैर्य और विश्वास से ईश्वर की इच्छा स्वीकार करनी चाहिए। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना नहीं चाहते, हम उससे भागना चाहते हैं। उनकी इच्छा को हमें स्वीकार तो करना ही है, फिर क्यों न उसे खुशी से स्वीकार करें। रंज क्यों हूँ? हमें सदा यही कहना चाहिए कि ये मेरे भले के लिए हो रहा है। दिस सफरिंग ऑल्सो इज गुड फॉर माई एवोल्यूशन। दुख में भी प्रभु की दया है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह हुक्म क्या है और कहाँ है? इसके उत्तर में गुरु जी कहते हैं नानक लिख्या नाल। ये हुक्म तो तुम्हारे साथ ही है। जब तुम इस पृथ्वी पर आए तो ये हुक्म अपने साथ लेकर आए थे, फिर भला तुम बाहर क्यों भटकते हो? एक एक जीव अपने साथ हुक्म लेकर आया है, केवल हमें खुशी से उसे स्वीकार करना है। ओम शांति शांति शांति।